रात के करीब 2 बज रहे थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और सन्नाटा पूरे घर में पसरा हुआ था। अमर को नींद नहीं आ रही थी। वह करवटें बदलता रहा, पर मन बेचैन था। उसने सोचा कि जरा आंगन में जाकर टहल लेता हूँ, शायद मन हल्का हो जाए। आंगन में जाते हुए उसकी नज़र बहन रागनी के कमरे की ओर पड़ी, जहाँ हल्की सी रोशनी जल रही थी। बाकी सभी बहनें सो रही थी, मगर रागनी कहीं दिखाई नहीं दी। अमर को अजीब सा लगा। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। कमरा खाली था। उसका दिल धड़क उठा। इतनी रात को बहन कहाँ जा सकती है? उसने आसपास देखा और बाथरूम की दिशा में कदम बढ़ा दिए। वहां से किसी के बात करने की बहुत धीमी आवाज़ आ रही थी। पहले उसे लगा शायद कोई सपना देख रहा है, लेकिन आवाज़ साफ थी। उसने दरवाजे के पास जाकर ध्यान से सुना तो आवाज़ सच में रागनी की थी, जो किसी से कह रही थी कि अब चलो, देर हो रही है। अमर का दिल बैठ गया। वह डर गया कि कहीं उसकी बहन किसी मुसीबत में तो नहीं है। उसने तुरंत आवाज़ दी कि रागनी। अचानक अंदर से आवाज़ आई, भाई आप यहाँ? रागनी के लहजे में घबराहट थी। अमर बोला, इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? मम्मी पापा जाग गए तो क्या कहोगी? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद रागनी बोली, भाई माफ़ करना, मैं बस किसी ज़रूरी बात के लिए आई थी। अमर ने उसकी आंखों में डर देखा, लेकिन कुछ पूछे बिना बस कहा कि चलो अंदर चलो। दोनों कमरे में वापस आए। रागनी कुछ बोलना चाह रही थी, पर शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसने सिर झुका लिया। अमर ने कहा, अगर कोई बात है तो मुझसे कहो, डरो मत, मैं तुम्हारा भाई हूँ। रागनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा कि भाई, मैं किसी से मिल रही थी, लेकिन गलत नहीं। वो इंसान मुझे बहुत चाहता है और मैं भी उसे पसंद करती हूँ, पर मैं किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। अमर कुछ देर उसे देखता रहा। उसका मन मिश्रित भावनाओं से भर गया। गुस्सा, चिंता और ममता सब एक साथ उमड़ आए। उसने गहरी सांस ली और बोला, देखो रागनी, अगर वो लड़का सच्चा है तो मम्मी पापा से बात करनी होगी। छुपकर कुछ करने से हालात और बिगड़ते हैं। रागनी ने सिर हिलाया। डर लगता है भाई, वो बहुत गरीब है, मम्मी पापा कभी नहीं मानेंगे। अमर ने शांत स्वर में कहा कि प्यार में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, बस नीयत सच्ची होनी चाहिए। मैं बात करूंगा, लेकिन वादा करो अब ऐसी हरकत नहीं करोगे जो परिवार की इज्जत पर सवाल उठाए। रागनी ने रोते हुए सिर हिलाया। वादा करती हूँ भाई। सुबह जब अमर की आंखें खुली तो सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। मम्मी रसोई में नाश्ता बना रही थी। उन्होंने कहा कि अमर आज देर तक सो गए? अमर मुस्कुराया। हाँ मम्मी, रात नींद नहीं आई थी। नाश्ता करते हुए उसका मन बार पिछली रात की बातों में उलझा था। क्या सच में वो लड़का भरोसेमंद है? कहीं वो रागनी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? दोपहर में उसने बहन से दोबारा बात की। रागनी ने बताया, भाई वो लड़का हमारे मोहल्ले में काम करता है, मजदूर है, लेकिन बहुत ईमानदार है। उसने मुझसे कभी कोई गलत बात नहीं की। अमर ने उसके बात ध्यान से सुनी और बोला, ठीक है, पर मैं पहले उस लड़के से खुद बात करूंगा। अगले दिन अमर उस निर्माण स्थल पर गया जहां वो लड़का काम करता था। उसने देखा कि वह पसीने में लथपथ धूप में काम कर रहा था, लेकिन चेहरे पर आत्मसम्मान की झलक थी। अमर ने उस धीरे से पूछा कि तुम बलराम हो? उसने मुस्कुराया, कहा, हाँ भाई, मैं ही हूँ। अमर ने कहा, मैं रागनी का भाई हूँ। लड़का एक पल के को चौंका, लेकिन फिर सामान से सिर झुका लिया। भाई, मैं जानता हूँ आपको अच्छा नहीं लगा होगा, पर मैं आपकी बहन का बुरा नहीं चाहता। मैं बस उसकी इज्जत से शादी करना चाहता हूँ। उसकी बातों में सच्चाई थी। अमर ने कहा, अगर तुम्हारे इरादे नेक है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन पहले खुद को साबित करना होगा। बलराम बोला, भाई मैं गरीब हूँ, लेकिन मेहनती हूँ। जब तक आपके लायक न बन जाऊं, मैं रागनी के सामने भी नहीं आऊंगा। अमर को पहली बार किसी गरीब में इतनी शालीनता और ईमानदारी दिखी। उसने मन में ठान लिया कि वो इस रिश्ते को आसान बनाएगा। दिन बीतते गए। रागनी घर में चुप रहती, बस अमर से धीरे धीरे बात करती। घरवाले सोचते वह पहले जैसी क्यों नहीं रही। अमर अब घर और दुकान दोनों संभालता था, पर उसका असली ध्यान बहन के भविष्य पर था। एक दिन मम्मी ने पूछा, अमर तू कुछ परेशान लग रहा है, सब ठीक तो है ना? अमर ने कहा, हाँ मम्मी, सब ठीक है, बस दुकान का थोड़ा काम बढ़ गया है। लेकिन उसने अंदर की उलझन बढ़ती जा रही थी। वो सोचता क्या सही है क्या गलत। एक तरफ बहन की खुशी थी, दूसरी तरफ समाज का डर और माता पिता की सोच। कुछ हफ्ते बाद बलराम की मेहनत रंग लाई। उसने अपने छोटे से गांव में एक छोटी दुकान शुरू की। अमर को बुलाकर दिखाया, भाई मैं कुछ कर दिखाना चाहता हूँ, बस रागनी का भरोसा बनाए रखिए। अमर ने उसे बधाई दी और बोला, अब मैं मम्मी पापा से बात करूंगा। उसी शाम घर में अमर ने पिता से कहा कि पापा, अगर कोई व्यक्ति मेहनत और सच्चा हो पर गरीब हो तो क्या आप अपनी बेटी उसकी ज़िंदगी में भेजेंगे? पिता ने कहा, अगर इंसान अच्छा हो तो गरीबी कोई दोष नहीं। अमर ने कहा, तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप रागनी की शादी बलराम से कर दे। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ बोली, वो मजदूर है लड़का? अमर, क्या पागल हो गए हो? लेकिन अमर ने पूरे सम्मान से कहा, माँ मैंने उसे देखा है, वो ईमानदार है, हमारी बहन खुश रहेगी, यही जरूरी है। शुरू में माता पिता नाराज हुए, पर अमर ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने उन्हें मनाया। उन्होंने कहा, किसी की इज्जत बचाना और उसे सही रास्ते पर ले जाना भी भाई का फर्ज होता है। रागनी ने गलती नहीं की, उसने बस प्यार किया है। माता पिता आखिरकार मान गए और कुछ महीनों बाद रागनी की शादी धूमधाम
धूमधाम से बलराम से हो गई। शादी के बाद रागिनी ने भाई के पैर छुए और बोली, भाई आपने मेरा सिर झुकाने नहीं दिया। अमर ने कहा कि बहन बस अब हमेशा खुश रहना। समय बीत गया, अमर ने भी अपनी दुकान बढ़ा ली। कुछ सालों बाद रागिनी अपने पति और बच्चों के साथ मायके आई। उसने देखा कि अब भाई का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। उसने कहा, भाई अब तुम्हारी शादी की बारी है। अमर हंसा, अभी नहीं, पहले और कुछ सपने हैं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसकी दुकान पर प्रीति नाम की एक लड़की आई जो पास ही रहती थी। वह पढ़ी लिखी और समझदार थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी समझ बन गई। अमर ने पहली बार महसूस किया कि जैसे जिंदगी फिर से मुस्कुरा उठी हो। प्रीति ने बहुत प्रभावित था, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उसने सोचा कि पहले खुद को पूरी तरह स्थापित कर लूं, फिर एक कदम बढ़ाऊंगा। रागिनी जब अगली बार घर आई तो उसने प्रीति को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, भाई यह तो बहुत अच्छी लड़की है, क्यों ना घर वालों से बात की जाए। अमर ने कहा, अभी वक्त आने दो। कुछ महीने बाद जब सब कुछ स्थिर हो गया तो अमर ने प्रीति के घर रिश्ता भेजा। सब मान गए और शादी तय हो गई। उस दिन रागिनी ने अपने भाई से कहा कि देखो, जब इंसान सही राह चुनता है तो मुश्किलें भी रास्ता छोड़ देती हैं। आपने मेरा साथ दिया था, अब मैं आपकी खुशी देख रही हूँ। शादी के बाद जब अमर और प्रीति ने घर के में कदम रखा, रागिनी और बलराम भी मौजूद थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मम्मी पापा ने गर्व से कहा, अगर तूने इस घर का नाम रोशन कर दिया। रात को अमर आंगन में बैठा था, तारों की ओर देखते हुए सोच रहा था, अगर उस रात मैं गुस्से में कुछ गलत कर देता तो शायद हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन मैंने रुककर समझा, सुना और सुलझाया। उसने खुद से कहा कि भाई होना सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, जिम्मेदारी भी है। कभी कभी एक फैसले से पूरी जिंदगी बदल जाती है और फिर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस सन्नाटे की रात से शुरू हुई बेचैनी अब सुकून में बदल चुकी थी।